प्रश्न है कि 7वें प्रश्न में कि 12 cm त्रिज्या का एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती हो तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। यानी वृत्तखंड का उसके संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है जीवा के, ठीक है, जो कि त्रिज्या 12 cm है और कोण 120 अंश का बनाती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे एक सर्किल है और यहाँ से ऐसे 120 अंश का कोण बनाने वाली मिल गई, तो इसकी संगत मान लो जीवा है ही हो गया, त्रिज्या कितना दिया है 12, ठीक है, और जीवा की लंबाई नहीं पता है। 12 cm त्रिज्या का एक वृत्त कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश बनाती है, तो जीवा की लंबाई हमको नहीं पता है, यहाँ पर देखिए यक्स, लेकिन कह रहा है कि इसके संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। यानी अगर इस एरिया का हमको इतना का कह देता है कि मान बताइए, तो देखो यह ओ हो गया ए बी और देखो यह भी 12 है, तो हमको ये जानना है क्योंकि इस त्रिभुज का एरिया हम निकाल लेंगे। मान लो इस पूरे का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें इस त्रिभुज का एरिया घटाएंगे तभी ना हमको 6 अंकित भाग का एरिया मिलेगा, वृत्त खंड का मिलेगा। तो वृत्त इस त्रिभुज की हमको ऊंचाई जाननी है, ठीक है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है ये हमको पता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी देखो अगर यह 100 कितना है 20 है तो यह कितना होगा 30 होगा और यह 30 होंगे, क्योंकि 120 में 60 ऐड करेंगे तब ना 180 होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा/360 गुणे पाई r स्क्वायर होता है, जबकि थीटा की वैल्यू दी गई है 120 और r की वैल्यू दी गई है 12 cm। तो इसमें रख लीजिए बाबू, थीटा की जगह पर 120/360 और पाई का मान 3.14 और r के मान 12 का वर्ग, ठीक है। देखो एक शून्य कट गया, 12×3 = 36, तो 1/3 और 3.14 गुणे और एक कितना हो गया, चलो 12 गुणे पहले 12 लिखो, जिनसे एक काट देगा 3 चौको 12, तो 3.14 गुणे 12 चौको, इससे बढ़िया है एक बाबू ऐसे छोटा छोटा गुणा कर लीजिए। देखो 4 चौके 16, 4 एकम 4, 1 5, 4 3 12 को 12, ठीक है, 2 अंक पर दशमलव लग गया। पुनः 12 से गुणा करिए, 12 छके 72, 7 12 5 60, 67 हासिल 6, 12 दूनी 24, 36 3, 12 कम 12 3 15, चलो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो इसका मिल गया, लेकिन यहाँ देखो तो 120 सही कोण है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से हम इस पर लंब डालेंगे तब ना हमको त्रिभुज की ऊंचाई मिलेगी। तो त्रिभुज की ऊंचाई और आधार हमको पता चलेगा 30 अंश का कोण है, कितने अंश का कोण है 30 अंश का कोण है, तो ए ओ और बी और यहाँ नाम दे देते हैं सी। तो अगर ये बात कर दें त्रिभुज ए सी ओ से, और देखो ये 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि पर में पढ़े हो कि वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हमने लंब डाला तो जितना भाग ये होगा उतना भाग ये होगा। तो अगर हम साइन का यूज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि लंब और कर्ण के अनुपात निकालना है, हमको लंब भी निकालना है। तो साइन 30 = लंब हो गया OC 2, तो AO के मान 12। अरे यार OC यही लंब है ना, और AO कर्ण हो गया, तो OC बट्टे कर्ण का मान 12, 12 यहाँ जाएगा तो 12/2 बराबर OC, तो OC के मान क्या मिल गया 6, ऊंचाई 6 मिल गई।
थोड़ा आधार भी निकालो। तो लिखेंगे आधार के लिए कॉस का यूज कर देंगे, कॉस का यूज करेंगे तो कॉस थीटा होता है आधार बाई कोण। तो कॉस 30 और आधार आपका AC और कोण हो गया AO। तो कॉस 30 का मान कड़ी 3/2 और आधार आपका हो गया बाबू AC को AC रहने देंगे और इसका वैल्यू है 12, इनसे कट के हो जाएगा 6 और इनका इनसे गुणा कर लो। AC का मान हो गया 6 कड़ी में 3, AC का मान हो गया पूरा का मान कर दो तो AB का मान, तो 2 से गुणा करेंगे तो 12 कड़ी में 3। ठीक है, तो अब क्या करो इसका एरिया निकालो। तो त्रिभुज 1/2 आधार कितना है भाई, यहाँ 12 कड़ी में ऊंचाई कितना है 6, तो इनसे कट के कितना हो गए 3। अब बढ़ती आई 36 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको उठाकर इसमें अगर कम कर देते हैं तो हमको छायांकित भाग का मान मिल जाएगा, लेकिन कड़ी का मान रख लो। तो कड़ी 3 का मान, इसका मान होता है 1.73। ठीक है, 1.73 गुणा करते हैं 1.73 का, चलो 173 में 36 से। ठीक है, तो 6×3 18 और 18 1 और 6 7 42 43 4 6 4 10 को 0 3 3 9 3 7 21 3 2 5 8 12 2 6 2 अंक पर दशमलव लग जाए तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना मान हुआ। तो अब क्या करना है हमको केवल लिखना है त्रिज्यीय खंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पूरे का मान कितना है हमको 150.72। इसमें कम कितना करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 62.28। कम करिए 12 में 8 4 6 में 2 4 पॉइंट और ये 10 में 2 8 14 में 6 8। ठीक है, इतने का मान हमको मिला इतना। ठीक है, 8वां है, कह रहा है इसमें प्रश्न कि 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है। मान लीजिए कि एक हमारे पास घास मतलब एक खेत है ऐसे करके, जिसकी भुजा की लंबाई ABC, इसमें घास बोया गया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर यहाँ एक घोड़ा मान लो ऐसे कुछ करके मुंह होगा। ठीक है, एक घोड़ा यहाँ पर एक खूंटा लगाया गया है और इस घोड़े के रस्सी को ऐसे करके यहाँ बांध दिया गया। ठीक है, अरे यार बहुत इसका पैर हो रहे कबूतर न बन जी। ठीक है, और इस रस्सी से बांधा गया है तो इतना एरिया घास को खा लेता है। ठीक है, मान लो कोई भी देखे होंगे बकरी उकरी लोग बांध देते हैं कहीं खूंटी लगाकर, तो जितना उसका गर्दन में रस्सी बांधा गया होता है तो उतना एरिया के वो घास खा लेती है। तो वो तो वृत्ताकार में खा सकती है, अगर बीच में बांध दिया गया होता तो वृत्ताकार आकृति को घास खाने का कार्य करती है। लेकिन इस मान लो यहाँ मेड़ा लगाया गया है तो यहाँ खूंटी है तो इसके इधर नहीं आ सकता है, इधर नहीं आ सकता है, तो इतना ही एरिया में न खाएगा। तो घास यहाँ पर बहुत घास है, ऐसे घास तो खा रहा है ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो नहीं अभी वो खा रहा है। तो पूछा प्रश्न कर रहा है कि कितने एरिया का वो घास खाएगा। ठीक है,
तो पहले देखिए उसकी जो गर्दन में रस्सी बांधी गई है तो उस रस्सी की लंबाई 5 है। तो मान लो ये रस्सी की लंबाई 5 है तो ये त्रिज्या हो जाएगा और यह जो वर्गाकार होने के नाते यहाँ का कोण 90 हो जाएगा। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई और आर की वैल्यू 5 cm हो गया, 5 मीटर हो गया। 5 मीटर लंबी रस्सी है तो कितना एरिया के घास खा लिया हमको पता करना है। तो घोड़े द्वारा चौरा गया घास, तो देखो बाबू थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर का ही यूज करेंगे। तो थीटा की वैल्यू 90, 360, पाई का मान देखो, पाई का मान इसमें भी रखने के लिए दिया है, कह रहा कि 3.14 रखिएगा। आर के मान 5 गुणे 5 रख दिए। 9 चौको 36, 4 बार में तो कटिए जाएंगे। तो 1/4 गुणे 3.14 गुणे 5 5 के 25। और देखो 25 चौके 100 को 0, 25 एकन्ने 25, 10, 35 को 5, 25 तिहाई 75, 3 78, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, बट्टे में 4। ठीक है, इसको यहीं पर रहने दो। इतना एरिया का वो घास खा लिया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, प्रश्न कहा था इधर ना कि मैदान में उस भाग का क्षेत्रफल बताओ जहां घास चर सकता है। इतना घास वो चर सकता है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसका कहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में अगर 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया जाए तो उस कंडीशन में वो कितना घास खा सकता है, कितना वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसकी रस्सी की लंबाई 5 है, तो अगर 5 के बजाय 10 कर दें, लंबी रस्सी कर दें, 5 मीटर और इसमें ऐड कर दें तो इतना एरिया घास खाना शुरू कर देगा यहाँ तक। तब इतना कितना बढ़ जा रहा है, इसमें कितना वृद्धि हो रही है हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आर की वैल्यू अगर हम 10 लेने पर तो इसी में रखना है, हम इसी में रखेंगे। थीटा की जगह पर 90/360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 10 का वर्ग। ये 4 बार में कट गए तो 1/10 का वर्ग 100 और 100 इनसे गुणा करेगा तो 314/4 हो गया। इतना एरिया हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक का एरिया हो गया। लेकिन केवल हमको वृद्धि निकालना है, वृद्धि निकालना था। तो वृद्धि के लिए चरे गए घास में वृद्धि तो इसमें इसको घटा दो, है कम है ज़्यादा ना है, तो इसको इसमें घटा दो। तो देखो 300 तो केवल इतने भाग का एरिया मिल जाएगा, यही ना वृद्धि हुआ है, इतना का हमको मान पता चल जाएगा। तो 314/4 माइनस 78.5/4 दोनों का हर बराबर है, तो आप हर एक नोट कर लेंगे। और 314 माइनस 78 यहाँ देखो ये आपका बच गया 235.5 4 है। 4 से भाग दे देंगे। एक्चुअल वैल्यू जानना चाहते हैं तो भी देख लीजिए यहाँ पर, अगर इससे 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 4 5 20, 3 बच जा रहा है तो 35 हो गया, 4/32। ठीक है, तो 3 बच जाएगा, पॉइंट ले लीजिए। 3 के बाद अब दशमलव वाला नंबर लेते हैं 5, तो 35 हो गया पुनः, तो पुनः आपका 8 राउंड भाग जाएगा। ठीक है, तो बस इतना रहने देंगे मीटर स्क्वायर, ये
सेकेंड हो गया। अगर इसको आप भाग देकर एक्चुअल निकालना चाहते हैं, आंसर शीट मिलाना चाहते हैं, तो यहाँ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 4 से काटेंगे तो एक राउंड में तो 3 बज जा रहा है, 38 हो जाएंगे। 4 9 36, तो 2 बच गया दशमलव, तो 4 छक्के 24, इतना लगभग मीटर स्क्वायर आ जाएंगे। ऐसे भी हो जाएगा।